हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज आप थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है पीएच स्केल है। और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, 2 मार्क्स से लेकर ऑब्जेक्टिव कई बार पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं पीएच स्केल होता क्या है। तो ध्यान रखना, पीएच स्केल का अगर डिफिनेशन पूछेगा तो हमें इस तरह से डिफाइन करना है। पीएच स्केल वह स्केल है या फिर वह स्केल होता है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। पीएच स्केल वह स्केल है जो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है, उसे पीएच कहते हैं। कहने का क्या मतलब हुआ, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना ज्यादा होगा पीएच उतना ही ज्यादा होगा। ये इस बात को बताता है। तो यहां पर ध्यान देना, पीएच स्केल का प्रतिपादन 1909 में सोरेनसन ने किया था। देखो बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछा है ऑब्जेक्टिव, पीएच स्केल देने वाले बंदे का नाम क्या था? तो पीएच स्केल देने वाले बंदे का नाम था सोरेनसन। पीएच स्केल को इस बंदे ने कब दिया? तो हमको कहना 1909 में, 1909 में। ठीक है, जहां पे देखो पी और एच है, जनरली ये पी ऊपर में रहता है, पीएच इस तरह से आप लिखना पीएच। जहां पी का मतलब क्या होता है, देखो पी जो निकला है वर्ड वो पोटेंज है। पी बोले तो पोटेंज, और पोटेंज को हम लोग कहते हैं पावर। पोटेंज को क्या कहते हैं? पावर। अब पावर का हिंदी में क्या होता है? शक्ति। और एच से मालूम है हम लोग को, एच से होता है हाइड्रोजन। यहां पे आप सीधा इसका हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ही कहते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन एक तत्व है। अगर इसका पूरा फुल फॉर्म देख लें हम लोग, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पूरा फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की शक्ति। हिंदी में क्या कहते हैं? हाइड्रोजन की शक्ति। इसका बोर्ड एग्जाम में ये फॉर्मूला पूछा है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान देना, पीएच बराबर होता है निगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। मतलब कि आप ध्यान देना, निगेटिव लॉग है और ये आपका मंझली ब्रैकेट जिसे कहते हैं आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ये मंझली ब्रैकेट या आपका स्क्वायर ब्रैकेट इसी को कहते हैं। ध्यान देना, स्क्वायर ब्रैकेट है ये। तो यहाँ पर पीएच इक्वल टू माइनस लॉग और एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन। ये क्या बताता है? ये जो आप देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट जो देख रहे हो, ये ब्रैकेट क्या बताता है? ये ब्रैकेट बताता है सांद्रता की। ये ब्रैकेट क्या दिखाता है? सांद्रता को। लेकिन किसकी सांद्रता को दिखाता है? तो इसके अंदर जो आयन प्रेजेंट है उसकी सांद्रता को दिखाता है। इस आयन का नाम क्या है? एच से होता है हाइड्रोजन और यहाँ पर पॉजिटिव आयन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हुआ। इसका मतलब आप यहाँ पे माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हो, इस H प्लस को आप नीचे ला दोगे। देखिए देखो, ये एक तरह का फॉर्मूला पर बेस्ड है। ये क्लास 11 में आपको मैथ में पढ़ना पड़ता है लोगरिथम के बारे में। ठीक है, ऐसे हम सभी पढ़ाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे 10 में अभी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं, खासकर बिहार बोर्ड में। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, लॉग को लॉग जो है लॉगरिथम है और इसे हिंदी में कहते हैं लघु गुणक। तो यहाँ पर ऋणात्मक लघु गुणक है और साथ में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है। ये फार्मूला ध्यान रखना, ये पीएच का फार्मूला है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इससे एग्जाम्पल भी कई दिया जा सकता है, बट यहाँ पे अभी जरूरत नहीं। पीएच स्केल से क्या स्पष्ट होता है? पीएच स्केल हमें क्या बताता है? देखो पीएच आप ऐसा समझना कि बुखार मापने के लिए हम थर्मामीटर की इस्तेमाल करते हैं। वो क्या बताता है? बुखार ज्यादा है, कम है, कितना डिग्री सेल्सियस है, नहीं है। तो सेम इसी तरह से ये भी मान लो कि एक स्केल है, ये किसी विलियन में आप मान लिया जाए ये हमारा एक विलियन है। ये विलियन पता नहीं कैसा है, एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। आप पीएच स्केल को इरा में लाकर रख देगा। ठीक है, तो पीएच स्केल में भी नंबर लिखा रहता है। जैसे आप जब थर्मामीटर में देखते हो कि उसमें भी बुखार चेक करवाते हो तो उसमें भी आपका नंबर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इसी तरह से पीएच स्केल में नंबर होता है। ये नंबर कहाँ से कहाँ तक क्या बताता है? जैसे बुखार रहता है, ज्यादा रहता है, तो बताता है कि हमारा बॉडी का बुखार 98 डिग्री रहना चाहिए, 98 डिग्री सेल्सियस। या फिर यहाँ पर ध्यान देना, आप अगर इससे हमें ज्यादा बुखार हो जाता है तो क्या बोलता है? आप दवाई वगैरह लेते हो समथिंग,
मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, मतलब कि अगर ये पीएच जो होता है 0 से लेकर 14 तक होता है। लेकिन जो अम्ल वाला होगा, अम्ल वाला के पीएच मान 7 से कम होता है। अगर रीडिंग दे रहा है 7 से कम, मतलब कि वह सॉल्यूशन, वह विलयन हमारा कैसा होगा, अम्लीय होगा। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। अम्ल का पीएच मान कितना होता है, क्या बोलेगा, 7 से कम। अगर मैं यहां पर लिख दूं 7, 8, 9, 6, कौन अम्लीय है? तो यहां से मैंने देखा था अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर मैं इसमें पूछूं, अगर ये पीएच मान दिया हुआ है और पूछूंगा कि कौन अम्लीय, ये एक विलयन है जिसका पीएच मान 7 है, दूसरके वाला का 8 है, तीसरके वाला का 9 पीएच मान है और चौथे वाला का 6 है, ये तीनों में कौन अम्लीय होगा? तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर पीएच मान 7 से कम होगा तो वाला क्या होगा, हमारा अम्लीय होगा। तो 7 से कम कौन दिख रहा है, 6 दिख रहा है। उसके बाद उसके बाद उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। तो इसका पी 7 के बराबर होता है, मतलब पीएच मान बराबर 7, मतलब कि उदासीन विलयन वाला जो होगा उसका पीएच मान 7 के बराबर होगा। क्षारीय विलयन का पीएच मान या फिर भस्म का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। ध्यान रखना, भस्म का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। यहां पर हमारा मिड पॉइंट 7 है और ये इसका जो भस्म के केस में जो पीएच मान है 7 से ज्यादा है, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ये आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ता हूं पीएच मान को लेकर, वैसे हमारा भास्मिक प्रकृति भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर मैं पूछूं 13 और 14 में, अगर मान लीजिए रीडिंग दे रहा है 14 और 13, कोई दूसरा विलयन का, एक विलयन का रीडिंग दे रहा 13, दूसरे के दे रहा 14, और यहाँ पर मैं पूछूं कि कौन ज्यादा भास्मिक प्रकृति का होगा, तो क्या बताना है, 14, क्योंकि मैं अगर 7 से आगे बढ़ता हूं तो भास्मिक प्रकृति क्या होता है, बढ़ेगा। या फिर भास्मिक नहीं लिखेगा तो यहाँ पर क्या लिखेगा, क्षारीयता, क्षारीयता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इससे मैंने अभी पिछले पार्ट, अगर इससे पहले थोड़ी देर समझा भी रहा था, लेकिन मोबाइल काफी हिट होने की वजह से बंद हो गया था। तो यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखना, अगर मान लिया जाए आपसे पूछ दे, दिया रहे एगो 7, एगो 8, एगो 9, एगो दिया रहे 14, सवाल ध्यान देना, ये सवाल है, ये क्या दिया हुआ है, पीएच मान दिया हुआ है। किसी विलयन का पीएच मान 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, किसी का 14 है। यहां पर पूछेगा कि कौन सा विलयन उदासीन होगा, तो उदासीन वाला कितना होता है, 7 के बराबर होता है। यहां तो पता चल गया। लेकिन अगर यही सवाल पूछ दूं कि सबसे भास्मिक कौन सा विलयन होगा, सबसे ज्यादा क्षारीयता कौन होगा, ध्यान रखना, भस्म अगर जल में घुल जाता है उसे क्षारीय कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, तो जिसका पीएच मान ज्यादा होगा 7 से, जितना वो उतना ही क्षारीय होगा। तो यहाँ पर 7, 8, 9 और 14 में सबसे ज्यादा पीएच मान किसका है, 14 वाला का। तो 14 सबसे क्या ज्यादा, क्षारीय है। अम्लीय के केस में क्या होता है, अम्लीय के केस में 7 से कम होता है, 0 सबसे अधिक अम्लीय होता है और भस्म केस में 14 अधिक भास्मिक होता है। तो यह हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगर आप फर्स्ट बार इस लेक्चर को अटेंड किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी लोग इस वीडियो को लाइक भी करें। और जो भी पॉइंट आपको इससे पहले वाले वीडियो में या फिर जो भी आप कवर किए हैं, अगर कोई भी इश्यू आया है, कोई प्रॉब्लम आया है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, और ये बोर्ड एग्जाम के